हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट की जाएगी। और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर दो तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग को सिंगल केस में निपटाएंगे। सर सिंगल केस में क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इन तीनों केसेस में आपको चार्जेस कहाँ पे मिलते हैं? ऑन द सरफेस। आपको स्फीयर के सरफेस पे चार्जेस मिलेंगे। जबकि अगर हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग की बात करें तो वहाँ पे आपको चार्जेस स्फीयर के अंदर भी मिलते हैं, यूनिफॉर्मली ही मिलेंगे। तो वहाँ पे हमें उसे अलग केस में डिस्कस करना है। जिस किसी ने भी मेरा चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मेरे साथ, उसको इस लेक्चर में बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन जिस किसी ने भी नहीं पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, याद है? हाँ, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड देख कर आए, डालें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड MV क्लासेस यूट्यूब पे, और वहाँ पे आपको बढ़िया सा लेक्चर मिलेगा। उस पर आप पढ़ के आएंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और अगर नहीं भी आपने पढ़ा है सो व्हाट, हम लोग यहाँ पे उसको कंप्लीट करेंगे थ्रू आउट। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल MV क्लासेस। कॉपी पेन निकालें और हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन अ स्फीयर। और सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक स्फीयर बनाया और इस स्फीयर को गंदा बना दिया, कोई बात नहीं। इस स्फीयर को मैंने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। ठीक है, तो चार्जेस आपको मिलेंगे सरफेस पे, ठीक है। आप लोगों को पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, हमने अभी रिलेशन निकाला, V इज इक्वल्स टू -E del R, where del R इज द डिस्प्लेसमेंट, है ना? जो डिस्टेंस होगा वो होगा del R। तो यहाँ पे मैं दो तरीके से स्टडी करूंगा। सबसे पहली स्टडी होगी आउटसाइड द स्फीयर। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी इसी तरीके से किया था। आउटसाइड द स्फीयर, मैं मानता हूं इसका रेडियस है कैपिटल R, तो मैंने ये पॉइंट यहां मार्क किया P, और मैं मानता हूं ये P पॉइंट कहां पर है? इनफाइनाइट। ये P पॉइंट कहां पर है? इनफाइनाइट पर। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट तक का है, इसको हम मानते हैं R। तो आउटसाइड का मतलब ये है कि जो R है ये बहुत ज्यादा है इस कैपिटल R से। ठीक है सर, अब क्या आप मुझे एक्सटर्नल पॉइंट पे E की वैल्यू बता सकते हैं? E की वैल्यू क्या होगी? हाँ सर, मुझे पता है, E इज इक्वल्स टू KQ/R²। बिल्कुल सही। तो डेल V हम निकालेंगे तो ये आएगा माइनस का KQ/R²। इस डेल R को मैं लिख लेता हूँ dr, और ये मैंने साइन लगाया इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो माइनस का K बाहर, Q बाहर, इस R² को ऊपर ले जाऊंगा तो R⁻² dr। अब यहाँ आपको उसको समझना है कि आपको यहाँ पे इस पॉइंट को कहाँ से कहाँ लाना है? इनफाइनाइट से लेके इस R तक लाना है। R मतलब यहाँ भी ये R ही होगा, रेडियस तो सर्कल का बराबर ही होता है, यहाँ भी R ही होगा। तो आपको इसे इनफाइनाइट से लेकर इस R तक लेकर आना है। मतलब आपकी लिमिट हो जाएगी इनफाइनाइट से R। ठीक है, R⁻² का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? R⁻² +1 which is equals to R⁻1/-1 which is equals to -1/R। माइनस ऊपर, R⁻1 नीचे। ठीक है सर, तो हम लोग इसको लिखेंगे माइनस का KQ -1/R इनफाइनाइट से R। ये माइनस बाहर निकाल के इसके साथ कैंसिल आउट कर देंगे, तो KQ अपॉन एक बार इस R की जगह अपर लिमिट रखेंगे और एक बार इस R की जगह लिखेंगे लोअर लिमिट।
और 1 अपॉन इन्फाइनाइट इज 0. तो योर आंसर इज KQ/R del V आउटसाइड द स्पेयर. किसी भी स्पेयर के बाहर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी KQ/R. ठीक है. पॉज करें, नोट करें. ओके, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे कि इनसाइड द स्पेयर क्या होगा. इनसाइड द स्पेयर. अब मैं इस P पॉइंट को उठा के इस पेयर के अंदर ले आता हूं. ठीक. यहां पे मान लीजिए ये सरफेस है और ये P पॉइंट अब कहां पे आ चुका है. ये P पॉइंट आ चुका है सरफेस के अंदर. मतलब आप बोल सकते हो अब ये जो R है ये छोटा हो जाएगा इस R से. इनसाइड द स्पेयर. ठीक है. आपको याद हो अगर कि E की वैल्यू इनसाइड में कितनी आती थी, शायद आपको याद हो 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्पेयर सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग या होलो नॉन कंडक्टिंग में 0 आती थी. इसलिए मैंने कहा चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स गो थ्रू करके आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छी फीलिंग आएगी. लेकिन अगर नहीं भी गो थ्रू करेंगे तो ये बात आपको माननी पड़ेगी. मैं नहीं चाहता हूँ आप इसको मानो, आप इसको समझो. ठीक है. तो आप डालें MB क्लासेस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, तो वहाँ पे आपको कंप्लीट लेक्चर मिल जाएंगे. ठीक है सर. तो del V विल बिकम -E del R. del V का मतलब अगर मैं इसको पॉइंट बोल दूँ, सपोज इसको बोल दूँ A पॉइंट, तो इट विल बिकम VA माइनस, या इसको हम ऐसे लिख लें अगर VP माइनस VS. भाई यही तो डिफरेंस है सरफेस से इसका. और इसकी वैल्यू हो जाएगी -0 del R. तो आप लिख सकते हैं VP माइनस VS इज इक्वल्स टू 0 इंटू एनीथिंग 0. तो यहाँ से एक खास बात निकल के आती है कि इस P पॉइंट पे भी इस VS को जब इधर पहुँचाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा. इस P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल इन सरफेस पे. तो सरफेस पे पोटेंशियल तो हमें पहले से ही पता था. सरफेस का पोटेंशियल तो KQ/R होता ही है ना. यहाँ पे कैपिटल R है तो KQ/R होता ही है. तो यहाँ पे भी जो P पॉइंट पे आपको मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, KQ/R. ठीक है. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमारा जो ये R है यहाँ वो वैल्यू नहीं है. जबकि हमने अगर आउटसाइड निकाला था, तो वहां पे हमने लिखा था del V इज इक्वल्स टू KQ/R, है ना. वहां पे उस R की वैल्यू थी. मींस आपके जो पॉइंट था वो कितनी दूर था, स्मॉल r दूर. तो वहां पे जो लिमिट हमने रखी है वो क्या रखी गई थी, वो लिमिट रखी गई थी आपकी इन्फाइनाइट से स्मॉल r. ठीक. तो यहाँ वहां पे जो आप देखेंगे del V वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R के, जबकि यहाँ पे R के साथ कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया गया है. तो यहाँ से एक ग्राफ बनता है. इन दोनों बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो वैसे पॉज कर लें, नोट कर लें. तो यहाँ से एक ग्राफ बनता है, एक फिगर बनता है क्या, कि अगर कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर है, तो अगर मैं यहां तक देखूं सरफेस तक, तो ये अगर मैं मानूं E और ये अगर मानूं मैं R, ठीक है, R की वैल्यू यहां मानूं और E की वैल्यू यहां मानूं, तो सेंटर से लेके सरफेस तक आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है विच इज
के क्यू बाय आर। और सडनली जब आर बढ़ेगा तो v की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है इस तरीके से, क्योंकि v का रिलेशन इस r के साथ इनवर्स है। ठीक है, इनवर्स है। तो ये ग्राफ आप बनाएंगे, इंपॉर्टेंट, नोट करें, पॉज करें, नोट करें। ओके, अब हम लोग देखेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का मतलब यहाँ पे जो स्पेयर होगा ये यहाँ पे थ्रू आउट इसके चार्जेस मौजूद होंगे, सिर्फ सरफेस पे ही नहीं, थ्रू आउट चार्जेस मौजूद होंगे। ठीक है, इसका रेडियस मैंने माना कैपिटल आर, और यहाँ भी मैं दो तरीके से इसको करूँगा स्टडी। आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर मतलब मैं एक पॉइंट कंसिडर करता हूँ जो p डिस्टेंस कहाँ पर है, r डिस्टेंस दूर। ठीक है, मीन्स यहाँ पे स्मॉल r की वैल्यू बड़ी है कैपिटल R से, तभी आउटसाइड द स्फीयर है। ठीक है, E की वैल्यू आपको पता है, हाँ सर इस केस में E की वैल्यू आती है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। और हमें पता है डेल V क्या होता है, डेल V होता है माइनस E डेल R, तो डेल V इक्वल्स टू माइनस ऑफ के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसको हमने लिखा डी आर। इंटीग्रेशन बिल्कुल सेम टू सेम, माइनस के बाहर, क्यू बाहर, आर स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे, माइनस टू डी आर, इनफाइनाइट से आर तक, है ना, इनफाइनाइट से आर तक, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे आपने आउटसाइड स्फीयर सॉलिड कंडक्टिंग में किया था, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम, कोई चेंज नहीं। माइनस के क्यू आर की पावर माइनस 2 का करेंगे माइनस 1 बाय आर, है ना, इनफाइनाइट से आर तक, तो पहले आर की जगह आर रखेंगे, ये माइनस इस माइनस को खत्म कर देगा के क्यू, और ये होगा एक बार आर की जगह आर रखेंगे ये आएगा, आर की जगह इन्फाइनाइट रखेंगे ये आएगा, 1 अपॉन इन्फाइनाइट इज 0। तो ये आपको वैल्यू मिली डेल वी की। तो यहाँ भी ध्यान देना है, सिमिलरली 1 अपॉन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है, 1 अपॉन आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही है आउटसाइड द स्फीयर। अब हम देखेंगे इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इनसाइड द स्फीयर। इसको नोट कर लें, पॉज करके, पॉज करें, नोट करें। ओके, ठीक है, अब हम आ रहे हैं इनसाइड द स्फीयर। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर मतलब अब हम इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर लेकर आएंगे। ये लीजिए इस पी पॉइंट को, ठीक है, ये आपका आर, आर इज लेस देन कैपिटल आर इनसाइड द स्फीयर। अब आपको यहाँ पे इनसाइड द स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, के क्यू अपॉन आर क्यूब, के क्यू अपॉन आर क्यूब। ठीक है, मैं स्पेशली जो आपके चैप्टर्स नंबर 1 के जो वो चैप्टर जो लेक्चर मैंने बनाया था जिसमें मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया है, उसकी इम्पॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप सबसे पहले उसको देखिए कि भाई ये कहाँ से मैंने लिख दिया के क्यू अपॉन आर क्यू, आप पहले उसको देखिए, फिर यहाँ पे आइएगा। तो पहले उस लिंक से वो वीडियो देख लो, वो इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड चैप्टर का है, और ऑब्वियस है आप लोग पढ़ रहे हो तो गो थ्रू करके ही आए होगे। जिस किसी ने भी नहीं किया वहाँ जाके देखें और फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। ओके, चलिए, तो के क्यू अपॉन आर क्यूब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, इनसाइड आ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। ठीक है, के क्यू आर, के क्यू आर, सॉरी के क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो डेल वी होता है ये क्या होता है, माइनस ई डेल आर। तो माइनस ई की जगह लिखेंगे के क्यू आर अपॉन आर क्यूब डेल आर, डेल आर मतलब डी आर। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे, है ना, इंटीग्रेट कर देंगे इसे, और इंटीग्रेट करने का इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी। अब की बार ये आर से
स्मॉल आर तक आएगा, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आएगा, ठीक है। माइनस के बाहर, क्यू बाहर, आर क्यूब भी बाहर, ये आर क्यूब भी बाहर ना, ये थोड़ी ना चेंज हो रहा है, चेंज तो यही आर होगा। आप ये आर कहाँ रख रहे हो, तो ये हो जाएगा आर का इंटीग्रेशन कैपिटल आर से स्मॉल आर तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक। अब आर का इंटीग्रेशन अगर मैं आपको करके बताऊं तो आर का मतलब आर की पावर 1 है ये, तो ये हो जाएगा आर की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, मतलब आर की पावर 2/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये हो जाएगा आर की पावर 2/2, लिमिट रखेंगे आर से आर, तो माइनस का के क्यूब, ये 2 चाहूँ तो मैं बाहर कर लूँ, 2r³, आर की जगह आर रखेंगे तो यही आएगा, और आर की जगह कैपिटल आर रखेंगे तो ये आएगा, ठीक है। माइनस के क्यूब अपॉन 2r³, ठीक। तो यहाँ पे रिलेशन आपको मिल चुका है। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, a² - b² का फॉर्मूला लगा के। यहाँ ये आ चुका है सर, आ चुका है तो यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, यहीं छोड़ दो। लेकिन आप इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे, वो मैं आपको बस हिंट करा दूँ, मैं कराऊंगा नहीं। a² - b² की जगह आप a + b और a - b कर लीजिए। एक बार इसको इसके साथ इंटू कीजिए, फिर एक बार इसको इसके साथ इंटू कीजिए, है ना, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके एक्सपेंड भी कर सकते हैं आप इसे, वरना आप इसे यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किसी भी सॉलिड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में किस तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, लेकिन प्रीवियस कॉन्सेप्ट और प्रीवियस लेक्चर की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, तो उसे गो थ्रू कर आए और इस लेक्चर को समझें, ठीक है। यहाँ तक पढ़ाई करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे, और फिर नेक्स्ट ऑन मूव करेंगे हम लोग कैपेसिटेंस के ऊपर, ठीक है। तो तब तक आप लोग प्रीवियस पढ़ाई करते रहें, रिवाइज करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।